नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, इसमें मनुष्य में समन्वय पढ़ेंगे। वनस्पतियों में समन्वय हमने देखा था। मनुष्य में समन्वय में आपने जो है निरीक्षण किया होगा बच्चों कि खेल के मैदान में जब क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई भी मैच देखते हैं तो कितना समन्वय रहता है, तालमेल रहता है। समन्वय मतलब क्या? एक प्रकार से तालमेल होता है। गेंद को उठाना है, पकड़ना है, कैच पकड़ना है, गेंद डालना है, बल्ले से मारना है, तो सब में समन्वय रहता है। तो वो क्या होता है? मनुष्य द्वारा किया गया समन्वय है। अब मानव शरीर में एक ही समय पर कई सारी गतिविधियां होती रहती है। ये तो हो गया बाहर की बात हो गई, लेकिन शरीर के अंदर भी जो है हमने पढ़ा था कि कई सारे तंत्र जो है चालू रहते हैं, एक साथ कार्य करते रहते हैं, कई गतिविधियां चालू रहती है। जैसे हम जो है, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि खाना खाते समय प्लेट हमारे सामने रहती है, तो जो है आंखों द्वारा हम देखते हैं खाने को, उंगलियां सब चारों साथ में आती है, पांचों साथ में आती है, तब हम कुछ चीज उठा पाते हैं। अगर एक भी उंगली साथ में ना आए तो खाना हम ठीक से उठा नहीं पाएंगे, फिर मुंह में डालते हैं। तो और आंख बंद करके भी अगर जो है हम मुंह में खाना डालते हैं तो सीधा मुंह में ही जाता है। वो एक प्रकार का समन्वय, इधर उधर नहीं जाता है खाना, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा मुंह कहाँ है। वो समन्वय है। वो क्या है? नियंत्रण और समन्वय के साथ कई गतिविधियां साथ में शरीर में होती रहती है। मतलब पूरी तरह से प्रभावी रूप से नियंत्रण और समन्वय होना आवश्यक है, तभी ये क्रियाएं चालू रहती है। यह दो व्यवस्थाओं द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है, नियंत्रण और समन्वय का। उसमें क्या आता है? तंत्रिकी नियंत्रण। पहला है तंत्रिकी नियंत्रण। जो पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो है मानव की होती है, वो किसके द्वारा होती है? तंत्रिका नियंत्रण द्वारा प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ठंड बढ़ जाती है, तो ठंड बढ़ जाती है तो आपको क्या समझ में आता है कि अभी जो है मौसम क्या हो रहा है? ठंडा हो गया है, हमें ठंड लग रही है, हमें क्या पहन लेना चाहिए? स्वेटर पहन लेना चाहिए, ज्यादा ठंड लग रही है या गर्मी हो रही है। तो ये सब हमको जो है काय के द्वारा? तंत्रिका नियंत्रण द्वारा ही समझ में आता है। परिवेश में होने वाले बदलावों के कारण मनुष्य के शरीर में आवेग निर्मित होते हैं और कोशिकाओं में इन आवेगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता निर्माण करने का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो तंत्रिका कोशिका द्वारा या तंत्रिका नियंत्रण द्वारा किया जाता है। अब ये तंत्रिका नियंत्रण जो है, तंत्रिका जैसे एक कोशिकीय जो सजीव है, जैसे अमीबा है, वो एक कोशिकीय जो सजीव है, उनमें जो है तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाई जाती, क्योंकि तंत्रिका संस्थान नहीं होता है कोई भी। तो यह नियंत्रण उसमें स्थित विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। इन कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। मानव में जो नियंत्रण होता है वो काय के द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन से? बहुकोशिकीय सजीवों में। लेकिन एक कोशिकीय सजीवों में इस प्रकार का तंत्रिका संस्थान नहीं होता है। और अब ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है, चलिए हम चित्र द्वारा उसको देखते हैं। बहुकोशिकीय सजीवों में बच्चों तंत्रिका कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं, जिनके द्वारा शरीर में नियंत्रण का कार्य किया जाता है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र दिखाया गया है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश का वहन करने वाली ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानवीय तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। मानवीय तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कुछ मीटर तक हो सकती है। तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत रासायनिक आवेग निर्माण करने और उसका संवहन करने की क्षमता पाई जाती है। अब इन तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना और उसके कार्य में मदद करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका श्लेष्म कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से
तंत्रिकाएं मतलब नर्व्स तैयार होती हैं। अपने परिवेश की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं की विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। वहीं रासायनिक प्रक्रिया शुरू होकर विद्युत आवेगों की निर्मित होती है। यहाँ तंत्रिका कोशिका में देखिए, ये कोशिका का यहाँ पर केंद्रक है। यहाँ केंद्रक द्रव्य अंदर पाया जाता है। ये केंद्रक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ये जो इसकी जो शाखाएं सी निकली हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं? वृक्षिका है। इन वृक्षिकाओं द्वारा ही सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। फिर यहाँ अक्षक तंत्रिका है, या इसको तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। फिर ये श्वान कोशिकाएं हैं। फिर यहाँ से जो है सूचना आती है और तंत्रिका के अग्रभाग तक पहुंचती है। फिर एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में ये सूचना जाती है। जैसे ये तंत्रिका कोशिकाएं दिख रही हैं, ये तंत्रिका है। फिर यहाँ से यहाँ तक सूचना आई। यहाँ पर जो है तंत्रिका का सिरा है। तंत्रिका के सिरे से जो है सूचना दूसरी कोशिका तक पहुंचती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जगह पाई जाती है। जैसे अगर विद्युत वाहक तार जो होता है, तार अगर बीच में जरा सी जगह होती है तो क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इन तंत्रिका कोशिकाओं की ऐसी विशेषता होती है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जब सूचना जाती है तो लगातार जाती है। अगली तंत्रिका कोशिका की वृक्षिका द्वारा ये सूचना ग्रहण की जाएगी। फिर वृक्षिका से यहाँ तक आएगी, फिर से अगले, इस तरह से ये तंत्रिका कोशिकाओं का हमारे शरीर में जाल सा फैला हुआ रहता है। अब परिवेश की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। वहीं रासायनिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। रासायनिक प्रक्रिया शुरू होकर विद्युत आवेगों की निर्मित होती है और उसका वहन वृक्षिकाओं से कोशिका देह और कोशिका देह से अक्षक तंत्रिकाक्ष की ओर, अक्षक तंत्रिकाक्ष से उसके अग्र तक होता है। ये आवेग एवं तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं तक भेजे जाते हैं। इस हेतु पहले अक्षक तंत्रिकाक्ष के अग्र तक पहुंचा हुआ विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका को कुछ रसायन स्रवित करने के लिए उत्स्फूर्त करता है। ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच होने वाली अति सूक्ष्म दरार, मतलब इस कोशिका से अगली कोशिका जो जुड़ी रहेगी उसके बीच अति सूक्ष्म दरार होती है, उसे क्या बोलते हैं? संपर्क स्थान बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इससे जो है ये गुजरती है और वैसा ही ये आवेग अगले तंत्रिका कोशिकाओं की वृक्षिकाओं में निर्माण करते हैं और फिर से इसका आवेगों का संवहन शरीर के में संवहन होता है और ये आवेग तंत्रिका कोशिकाओं से अंतिम मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब जैसे जो सूचना पहुंची है, जैसे हमारे त्वचा द्वारा पहुंची है तो ये मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिया जाता है और फिर से जो है वो मस्तिष्क उस अंग तक सूचना पहुंचाई जाती है। जब कोई कृति करनी हो या गतिविधि करनी हो तब उससे अंतिम कार्य मांसपेशियों द्वारा ही होता है। कोई भी कार्य घटित होने के लिए मांसपेशियों की गतिविधि होना आवश्यक है। जब मांसपेशियां सिकुड़ने हेतु अपना आकार बदलती है तब कोशिका स्तर पर गतिविधि होती है। मांसपेशियों में होने वाले विशिष्ट प्रकार के प्रथिनों के कारण उन्हें अपना आकार बदलने की क्षमता प्राप्त होती है। मांसपेशियों में विशिष्ट प्रकार के प्रथिन पाए जाते हैं जिसके कारण उन्हें अपना आकार बदलने की क्षमता प्राप्त होती है। उसी प्रकार इन्हीं प्रथिनों के कारण तंत्रिकाओं से आने वाले विद्युत आवेगों को प्रतिक्रिया देने की क्षमता कोशिकाओं में निर्माण होती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के रूप में किसी जानकारी का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने की क्षमता रखने वाले तंत्रिकाओं के पूरे सुसंगठित जाल से
पूरा तंत्रिका संस्थान तैयार होता है। मतलब ऐसे जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करती है, फिर वो सूचना वापस लेके जाती हैं। इस तरह से जो है एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने वाली जो क्षमताएं रखने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, इनका पूरे शरीर में जाल फैला हुआ रहता है और उससे जो है तंत्रिका संस्थान तैयार होता है। अब बच्चों अगला है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। अब जो हमने तंत्रिका कोशिका देखी आकृति जिनका हमारे शरीर में जाल फैला हुआ रहता है, ये तंत्रिका कोशिकाएं कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो आवेगों का संवहन जो है ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु की ओर करती हैं। अब ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये इन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क के पीछे एक पतली धागे के समान रचना होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसके कारण उससे सारी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती है, पूरे शरीर में उनका जाल होता है। तो ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरु, जैसे उंगली में चोट लगी तो वो सूचना जो है जाएगी मस्तिष्क तक पहुंचेगी और मेरुरज्जु तक पहुंचेगी। पहले मेरुरज्जु तक और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सूचना को पहुंचाने का कार्य करती हैं। दूसरी आती है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं? आवेगों का संवहन मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, मस्तिष्क से मेरुरज्जु की ओर और मेरुरज्जु से जो मांसपेशियां और ग्रंथियां होती हैं प्रभावी अंगों तक जो है ये सूचना पहुंचाने का कार्य करती हैं। जैसे सूचना जो है पहले संवेदी तंत्रिका कोशिका से पहुंची मस्तिष्क तक, अब मस्तिष्क द्वारा क्या है सोचा जाएगा, समझा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। क्या बताया मस्तिष्क ने, ये फिर से मेरुरज्जु को सूचना पहुंचेगी। मेरुरज्जु द्वारा जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं है उसको सूचना पहुंचाई जाएगी। जैसे पेन उठाना है तो हाथ तक सूचना पहुंची, प्रभावी अंग मतलब क्या? प्रभावी अंग मतलब हाथ तक सूचना पहुंची कि अब पेन उठाना है, पेन हाथ में लेना है, तो उंगलियां साथ में गई, पेन उठाया गया। तो ये कार्य जो है मस्तिष्क से फिर से जो प्रभावी अंग है मांसपेशियों तक जो सूचना पहुंच जाती है वो होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। तीसरी होती है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। ये सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये तंत्रिका तंत्र के एकीकृत संकलन का कार्य करती हैं। मतलब एक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं सूचना ले गई, फिर वहां पर जो है क्या होती है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं वापस सूचना को जोड़कर दूसरे तक पहुंचाने का कार्य जो है, मतलब एकीकृत संकलन का कार्य जो है, जोड़ने का कार्य जो है ये तंत्रिका कोशिकाएं करती है, सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। इस प्रकार ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं और सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।